अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ एट टू मिनीस। जैसे आप नाम में ही देख सकते हो, मैं हूँ एक वर्किंग वूमन। ओके, मेरे हस्बैंड है और मेरी 2 प्यारी सी बेटियाँ हैं। ये सैटरडे का दिन है, हमें बॉम्बे जाना था कुछ चीज़ें लेने के लिए, कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो आज मैं आपके पूरे व्लॉग कैसे मैंने अपना डे स्पेंड किया वो मैं आपको बताऊँगी। ये सुबह मैं उठ के मैंने नमाज़ पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया। जल्दी जाना था तो फिर उसके बाद मैंने नाश्ता बनाने ले लिया। नाश्ते में पोहा इज़ वेरी इजी, जल्दी बन जाता है और सबका फेवरेट है घर में। तो मोस्टली हम वीक में 1 से 2 बार तो ये नाश्ते में बन जाता है। जैसे अपने वीडियो में देखा मैंने, जो सेंग है उसको माइक्रोवेव किया है। ये सबसे इजी लगता है मुझे। आप उसको अगर पैन में भी भूनते हो, सेकते हो, कभी कभी ना काला हो जाता है, राइट। वो रोस्ट नहीं होता, वो मोस्टली कभी कभी जल जाते हैं। बट अगर आप माइक्रोवेव 1 या 1.5 मिनट के लिए भी करते हो ना, वो बहुत ही रोस्टेड अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही क्रिस्पी लगता है। तो इफ़ यू हैव माइक्रोवेव, प्लीज़ आप माइक्रोवेव में 1 से 1.5 मिनट आप माइक्रोवेव करें, जिस तरह मैंने वीडियो में बताया ऑनियन के साथ। फिर उसको ऐड करें और फिर आप पोहा बनाएं। इससे उसका क्रिस्पीनेस जब आप खाते हो तो बहुत अच्छा लगता है पीनट का, और वो बिल्कुल भी सॉफ्ट या सॉगी नहीं लगता है। ये मैंने अभी पूरा पोहा बना लिया है। इसके बाद हम पोहा बन गया है। अब हम इसको एंड में मैंने थोड़ा सा इसके अंदर शुगर डाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग में पोहा विद चाय इज़ रियली अ गुड कॉम्बिनेशन। अब मैंने चाय भी बना ली। ये अमूल का मैं A2 काउ मिल्क यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दी अदर अमूल मिल्क। इसमें आपकी चाय, बाकी सब चीज़ों के लिए भी आप जब यूज़ करते हो बनाते समय, तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट और टेक्सचर आता है, और ये बिल्कुल भी हैवी नहीं होता है। ये चाय मैंने ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट तक के पकाई है। मैं खाना बना दूँ, बट चाय बनाना मुझे आराम से चाय बनाना होता है, क्योंकि दिन में सिर्फ आप 2 कप पीते हो, तो मुझे एकदम अच्छी कड़क चाय चाहिए होती है, मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो ये हमने चाय भी निकाल ली। अब हम हमारा नाश्ता एंजॉय करेंगे, पोहा विद चाय। मॉर्निंग में अदरक वाली चाय इज़ नेक्स्ट लेवल हेवन। अब हम निकल गए हैं घर से। ये पहले मैं जा रही हूँ मेरी बेटी के स्कूल में, बिकॉज़ उसने ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया है फॉर मैथ सब्जेक्ट। ओके, जिसका नेक्स्ट मंथ, शी इज़ राइट नाउ इन 2nd स्टैंडर्ड, सो नेक्स्ट मंथ उसका एग्ज़ाम है। तो वैकेशन चल रहा है, आपको लग रहा होगा वैकेशन में कैसे स्कूल जा रहे हैं। तो हमें कल मैसेज आया था बुक कलेक्ट करने के लिए, तो मैं मेरे हस्बैंड वही बुक कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। और ये सैटरडे का दिन है, ये बैंक हॉलीडे स्टिल। अगर आप देखेंगे सुबह अराउंड 10 o'clock हो रहा है, स्टिल ये आरे रोड है जो हमेशा ट्रैफिक रहती है यहाँ पे। अगर आप नॉर्मली अगर आप ये रूट से ट्रैवल कर रहे होगे तो आपको पता होगा मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे 9 AM से 10-11 तक की इतनी ट्रैफिक होती है। तो मैं मोस्टली जब भी ऑफिस जाती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जल्दी निकलूँ। देखिए चलते चलते हम आ गए मेरी बेटी के स्कूल। वो अभी सेंट ज़ेवियर्स में है, गोरेगांव में। तो यहाँ हम अभी हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर देंगे। बहुत ही अच्छी स्कूल है। अभी रिसेंटली हमने उसको ज्वाइन किया है, पहले वो सेंट जॉन में थी इन मरोल। अब हमने घर शिफ्ट किया है गोरेगांव में, तो यहाँ पे हमने उसको एडमिशन किया है। ये मैंने बुक ले ली है उसकी। अब हम जा रहे हैं बाहर। अब यहाँ से हम जाएंगे बॉम्बे। इसका स्कूल का कैंपस है, बसेस है। ये हम निकल गए हैं बाइक से साउथ बॉम्बे जाने के लिए।
ये रास्ता अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का है, बट मैं कभी भी बोर नहीं होती बिकॉज आई एम बॉर्न ब्रॉट अप फ्रॉम साउथ बॉम्बे ओनली। मेरी मम्मी डैडी मज़गाँव में रहते हैं, तो सारे रूट, सारे रास्ते सब पता है मुझे, कहाँ से जाना है, कैसा शॉर्टकट लेना है। तो मैं, मेरे हस्बैंड हमेशा ऐसे करते हैं, जब भी मैं उनको लेके जाती हूँ बॉम्बे में, नए नए रास्ते से उनको लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम कहीं पे ट्रैवल करते हैं ना, तो एक रास्ता तो आपको हमेशा पता होता है, कॉमन रास्ता होता है, बट आपको, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है बेसिकली कि कहीं से भी मैं जाऊँ तो ये गली कहाँ से निकलती है, आप वहाँ से कैसे जा सकते हो, ये कैसे शॉर्टकट होगा, ये लॉन्ग कट है, यहाँ से नहीं आना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी हम जाते हैं तो हम एक्सप्लोर करते हुए जाते हैं। ये आपको पता होगा कि कौन सी जगह है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। ये बहुत लंबी सी चौल है, बिल्डिंग है, बहुत छोटे छोटे घर हैं, बहुत बहुत सारी मेमोरीज होती है ऐसे घरों में। सैटरडे है, कुछ रास्तों में ऐसा लग रहा था कि अब बारिश हो जाएगी, कहीं कहीं धूप में बारिश हो रही थी। आई वॉज़ वेरी अफ्रेड कि नहीं अब बारिश आ जाएगी तो सारा प्लान हमारा, बोलते ना, ख़राब हो जाएगा, बिकॉज़ मुझे शॉपिंग करनी थी कुछ चीज़ों की। मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैं क्यों इतना दूर आई हूँ। ये है हमारा मोहम्मद अली रोड, और यहाँ पे भी हमेशा ट्रैफिक रहती है। कैसे कैसे स्ट्रगल करके मेरे हस्बैंड अपनी बाइक चला रहे हैं, कभी कभी तो गुस्सा हो जाता है ट्रैफिक देख के यहाँ का। अब हमने राइट है, गेस करिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या लेने जा रही हूँ। अगर आपको पता होगा ये लोकेशन, नॉर्मली लोग यहाँ पे क्यों आते हैं। ओके, अब हम आ गए हैं शमा में परफ्यूम लेने के लिए। तो हम यहाँ पे कुछ, मेरे हस्बैंड ने कुछ अत्तर लिया है, मैंने कुछ परफ्यूम लिए डेली मेरे ऑफिस वेयर के लिए, बिकॉज़ ये नॉन अल्कोहल होता है तो मैं प्रेफर करती हूँ ये यूज़ करना। और हम जब बाहर आए तो ये हमने BMW देखा, बहुत ही प्यारी थी। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे तवक्कल सीक एंड रोल वाले के पास। इसका नान चाप, इट्स बहुत अच्छा है, प्लीज़ ट्राई करिए। और जो वहाँ रहता होगा उन्हें ऑलरेडी पता होगा, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। उसके बाद हम गए पप्पू जूस वाले के यहाँ पे, हमने सीताफल जूस लिया, सीताफल मिल्क शेक लिया, वो हमने इन्जॉय किया। उसके बाद हम लोग गए मज़गाँव अफ़ज़ल माओ में, तो वहाँ पे हमने नूडल्स लिए। वो बेसिकली फ़ेमस है अपनी केप्सा राइस के लिए, बट हमें इतनी भूख नहीं थी, हम 2 लोग ही थे, तो मेरे हस्बैंड ने नूडल्स ऑर्डर किया। नूडल्स फुल ओके, इतना कुछ खास नहीं था। उसके बाद हम निकले, ये आप देखोगे आसमान इतना प्यारा लग रहा है। ये 7-8 बजे का टाइम होगा, 7 साढ़े 7 का टाइम होगा। उसके बाद हम निकले वापस घर जाने के लिए। ये हम बैंडा पहुंच चुके हैं। जाते समय तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक्साइटमेंट होता है, अभी मैं जाऊंगी, शॉपिंग करूंगी, ये करूंगी, वहाँ घूमेंगे, यहाँ घूमेंगे। और उसके बाद जब हम आते हैं तो आने के टाइम पे रास्ता इतना लंबा फ़ील होता है, ऐसा लगता है बस घर आ जाए। अब हम देखते देखते घर भी पहुंच गए ट्रैफिक में। ये है मेरा घर रॉयल पाम में। फाइनली हम घर पहुंच गए। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग ज़रूर बताइए। ये सैटरडे हो गया है, ये पूरा दिन हमने स्पेंड कर दिया। मेरे बच्चे गांव में हैं, वो फ़िलहाल अभी यहाँ पे नहीं, अपनी खाला के यहाँ पे है, वो नेक्स्ट वीक आएंगे। फिर मैं आपको अगले व्लॉग में अपनी दोनों प्यारी बेटियों से मिलाऊंगी। और मैं, मेरे हस्बैंड बैंक में जॉब करते हैं, मैं इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करती हूँ। ही इज़ अ मैनेजर, एंड सेल्स मैनेजर। देखिए बहुत ही खूबसूरती दिवाली के लिए सजाया हुआ है हमारी बिल्डिंग को।